गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट यूनिट है 10+2 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके ये टॉपिक जो सामने मैंने लिस्ट किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और उसके बाद वी विल स्टडी दी इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहला आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बाद में निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रीजन है किसी चार्ज के अराउंड जहाँ पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है एट पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर, तो इसके अराउंड में एक ऐसा रीजन बन जाता है जहाँ पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये टेस्ट चार्ज है विच इज वेरी वेरी स्मॉल, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज। तो जिस रीजन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करती है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। द रीजन इन विच अराउंड द चार्ज, रीजन अराउंड द चार्ज इन विच व्हेन ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। रीजन REGION around the charge in which when a test charge is placed experienced ए फोर्स। ये डिपेंड करेगा कि चार्ज किस टाइप का है, अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, उसे हम उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इसी पॉइंट के ऊपर इस चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी एट दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है आर गिवन है। ठीक है, ओ एंड पॉइंट पी के ऊपर ई की वैल्यू निकालनी है। दोनों पॉजिटिव हैं चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर को होगी, बाहर की तरफ को लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक field intensity at a point is equal to electrostatic force experienced per unit charge। electrostatic force experience by the per unit test charge, per unit test charge। ठीक है, इसे हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू लिमिट delta q tends to 0, it is not 0 but a positive test charge force per unit test charge।
करंट टेस्ट चार्ज, ठीक है। देयरफॉर इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की वैल्यू, जैसे हमारे पास है पॉइंट पी के ऊपर डेल्टा क्यू चार्ज है, तो एज पर कूलम द फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन फ्री स्पेस और इन एयर इज इक्वल टू क्यू डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा क्यू लिमिट डेल्टा क्यू just approaches to zero, it is called the electric field intensity, ठीक है। तो जब डेल्टा क्यू लिमिट 0 हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू लिमिट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू अप्रोच जीरो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, किसके बराबर होती है 1 के ऊपर। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसके बराबर आ जाएगी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, जिसे हमने आगे भी कई जगह यूज़ करना है, तो इसे CTM कर लेते हैं, कमिट टू, इसको आपने याद रखना, CTM में कमिट टू मेमोरी। अब इसी के साथ अगला टॉपिक आता है, इसके यूनिट लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या हो जाते हैं, साथ में डायमेंशन भी लिख देते हैं, यूनिट ऑफ E F अपॉन क्यू न्यूटन पर कूलम। क्या आगे इसके यूनिट, ये आगे हमारे पास न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन लिखने के लिए, और डायमेंशन भी यहाँ लिख देते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डायमेंशन क्या हो जाते हैं इसके, ML/T-2 और Q के होते हैं IT का बन जाता है A एम्पियर, ML/T-2 अपॉन AT इंटू T, ठीक है। AT स्क्वायर आ जाएगा, तो बन जाएगा ML/T-4, TT ऊपर चला जाएगा A-1, ठीक है। क्लियर हो गया। ITT ए गलत, एक यहाँ पे T प्लस जो लिख दिया मैंने, ये जो है AT I इंटू T, ठीक है। IT Q इज इक्वल टू IT, I का एम्पियर, T का T, तो यहाँ पे वैल्यू 3, ठीक है। वैल्यू क्या जाएगी 2 + 1 = 3, नॉट 4 बट इट इज़ 3। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स and its properties. This is a theoretical portion and I will list here some properties of electric line of force. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखते हैं तो चार्ज के ऊपर फोर्स होती है और चार्ज जो है टेस्ट चार्ज मूव करता चला जाता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द रीजन, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ड्यू टू चार्ज क्यू। इसमें अगर हम टेस्ट चार्ज डेल्टा क्यू रखते हैं तो ये जहाँ जहाँ से मूव करेगा, जो पाथ फॉलोड करेगा, उसे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स the path followed
by the unit test charge, unit positive test charge placed in an electric field is known as इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है कि अगर हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखते हैं और जिस जिस रास्ते से वो जाता है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाती है। ठीक है, what are the properties of electric line of force? What are its properties? Properties of electric line of force. They start from positive and end at a negative. कहाँ से होते हैं? स्टार्ट ब्रीफ में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करते हैं और एंड कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होती है। ठीक है, नंबर 2, नो टू, या इससे पहले एक लिख लेते हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट on electric line of force gives the electric field intensity at that point। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की इंटेंसिटी या डायरेक्शन जो है रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, नो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ ए है, दूसरी ए आ गई, अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ आ जाएगी, दूसरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, दो डायरेक्शन हो जाएगी, विच इज़ इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कि एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर जाती है, वो सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद है कि दे कट द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अभी पोटेंशियल आप आगे करेंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, उनको जो है वो परपेंडिकुलरली कट करते हैं। ठीक है, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये चार्ज है क्यू, इसके अराउंड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो उसे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कट करेगी वो परपेंडिकुलर नॉर्मल जो है बना करके कट करेगी। ये अगली प्रॉपर्टी है इसकी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी वो है कि दे आल्सो एक्सर्ट द लेटरल प्रेशर। ठीक है, लेटरल प्रेशर दे एक्सर्ट दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 है 5, exert lateral pressure।
लेटरल प्रेशर होता है इन दोनों लाइंस के बीच में, विच लीड्स टू रिपल्सन, जिसकी वजह से क्या होती है, रिपल्सन होती है, रिपल्सन। ठीक है। एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टीज, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये क्लोज लूप नहीं बनाती है, नो फॉर्मेशन ऑफ क्लोज लूप। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इसकी है, द प्रॉपर्टी सेज दैट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड they are equally spaced और पैरेलल। यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होते हैं, इक्वली स्पेस्ड होते हैं या यूनिफॉर्म हो। जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोजली स्पेस होगी, जहाँ पे क्लोजली स्पेस्ड होगी वहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच में गैप जो है ज़्यादा है और इस लाइन और इस लाइन के बीच में गैप कम है, तो इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेवंथ इज ग्रेटर व्हेन लाइन सेपरेशन इज लेस। जब लाइन सेपरेशन कम होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दैट इज लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जब लाइन स्पेसिंग जो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, जहाँ पे इनकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है इसकी लॉन्गिट्यूडनल टेंशन होती है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे कर देते हैं लॉन्गिट्यूडनल टेंशन। ये लॉन्गिट्यूडनल टेंशन होती है, इसकी वजह से क्या होती है, वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ की आ जाती है कि दोनों चार्ज जो है अनलाइक चार्जेस जैसे हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक इसमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है कि जो अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है और हम इसके बीच में कोई यहाँ कंडक्टर रख देते हैं, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो बीच से पास नहीं होगी, बाहर सरफेस से पास हो जाएगी, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है दे नेवर क्रॉस इनसाइड दी कंडक्टर। तो कंडक्टर के बीच अगर हम कोई जैसे हॉलो खाली हमारे पास बॉक्स है या स्फीयर है, किसी चीज़ को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट से बचाना है तो क्या कर देते हैं हम, जैसे बॉक्स है या बॉल है उसके अंदर उस चीज़ को रख देते हैं, वो मेटेलिक बना होता है, जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा मेटेलिक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से चली जाएगी और अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। E इज इक्वल टू 0 इनसाइड, इसको आगे पढ़ेंगे हम, E इज इक्वल टू 0 इनसाइड, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो कुछ एक प्रॉपर्टी जो हैं जो इम्पोर्टेंट है विच आर लिस्टेड हेयर। और अब आगे जो है हम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। हमने वैल्यू निकाल भी ली है, अब 3 डायमेंशन में हमने कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज जो है 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट है, और तो 3 डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने अभी यहाँ पे करना है। ठीक है, जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही हम ये वैल्यू जो है निकालेंगे। तो यहाँ पे सिंपली 3 डायमेंशन में मैं
कि चार्ज हमारा लोकेटेड है एट ओरिजिन। ये 3 डायमेंशन सिस्टम है। ये ओरिजिन है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट। पॉजिटिव क्यू चार्ज इज लोकेटेड एट दी ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब 3 डायमेंशन पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज एट डिस्टेंस आर। आर के ऊपर है एंड ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, ये डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी, ये हमने किसके बराबर आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू वेक्टर आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये सारी चीज़ें जो है हम वैक्यूम में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? वैक्यूम में कर रहे हैं, जबकि हमारे पास परमिटिविटी क्या है? दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आर स्क्वायर आ गया। आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है आर यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ को। वी नो दैट इन 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर वेक्टर इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ आई एक्स जे वाई प्लस के जेड। ये आई जे के क्या है? दे आर यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई स्क्वायर 1, जे स्क्वायर 1, के स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड है आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जे स्क्वायर इज इक्वल टू 1, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमारे पास आर का मैग्नीट्यूड, ये आप जो है यूनिट वेक्टर में पिछले साल कर चुके हैं +1 में, ये वैल्यू वहाँ से आती है। अब इस वैल्यू को जैसे वेक्टर फॉर्म है तो यहाँ लिख देते हैं। तो ई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर। ठीक है, 1/2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको कि यहाँ पे √ है 1/2 × 2। ठीक है, ये क्या आ गया? 1/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास √ स्क्वायर ख़त्म। इसको सिंपली ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे रख दीजिए, √ ख़त्म हो गया। और यूनिट वेक्टर ये √ यहाँ पे ख़त्म हो गया, जैसे हम स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिख देंगे आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। ठीक है, जब हम यूनिट वेक्टर को इस टाइप में लिख देते हैं पूरा, बिकॉज अब यहाँ पे पावर आ जाएगी 3/2। अब ये देखना पड़ेगा 3/2 कैसे आई। ठीक है, देखिए 1 एक आ गई, 1 + 1/2, 1/2 आर मैग्नीट्यूड है ना, ये 1/2 पावर आ गई, स्क्वायर की पावर 1 है। इसको एक और एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, लिख दिया।
और यूनिट वेक्टर को मैंने लिख दिया ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ये आ गई वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडरूट, ये आ गया मैग्नीट्यूड। समझे कि नहीं? यहाँ पे ये देखिए, दोबारा यहाँ पे देख लीजिए, बिकॉज आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड इटसेल्फ, ये फार्मूला यहाँ पे लगा, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 1/2 पावर है प्लस 1, इट इज इक्वल टू 3/2 एंड वेक्टर इज आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट ओ। ठीक है, ये सिंपल वैल्यू। अब इसको हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में कर देते हैं, उसके बाद इस वैल्यू को ऐसे रहने देते हैं और दोबारा फिर यहाँ पे एक और टॉपिक साथ में चलते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट कि व्हाट इज द वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जैसे ई अलोंग एक्स एक्सिस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अक्रॉस क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट। आई एक्स मीन्स डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ आएगा, जे वाई एंड के जेड वो दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जे और के की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे नहीं लेनी है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जाना, वाई और जेड दोनों जीरो हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट की तरफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू वाई। थर्ड जो है अलॉन्ग द जेड कोऑर्डिनेट व्हाट द वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू जेड कोऑर्डिनेट। तो ये वैल्यू हम अलॉन्ग दी एक्स वाई और जेड इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एक वैल्यू आपको ये आनी चाहिए, कैसे आ गई है। अब इसी में जो है देखिए, इसी में मैं एक पोजीशन वेक्टर से कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ, कि जरूरी नहीं है जो चार्ज है दैट इज अलॉन्ग दी वन लाइन, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर में इसकी वैल्यू क्या है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। जरूरी नहीं है ऑरिजिन के ऊपर ही लाई करेगा, तो ऑरिजिन के ऊपर अगर लाई नहीं करता है तो हमने चार्ज को इसको कैसे करना है विद दी, इफ द चार्ज इज नॉट लाइंग एट द ऑरिजिन बट इट इज इन दी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज चार्ज जो है आपका यहाँ लाइज नहीं करता है, चार्ज आपका प्लस क्यू यहाँ पे लाइज करता है और आपने डिस्टेंस जो है ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट जो है ए पॉइंट के ऊपर चार्ज लाई करता है विच इज़ एट डिस्टेंस, इसको आर डैश है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, और ये जो वैल्यू है हमारे पास ए पी डिस्टेंस है और ये वैल्यू आर है। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज द वाई कोऑर्डिनेट, इट इज द जेड कोऑर्डिनेट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ऑरिजिन के ऊपर चार्ज नहीं है, ऑरिजिन के ऊपर चार्ज है तो हमने लास्ट एक्सप्रेशन कर लिया। अब चार्ज रिजाइड कर रहा है पॉइंट ए, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन जो डिस्टेंस बन जाएगी ए पी, ये ए पी डिस्टेंस फ्रॉम वेक्टर नोटेशन। ठीक है, ये वेक्टर नोटेशन से ए पी डिस्टेंस जो है पी, ए पी डिस्टेंस
वेक्टर इज इक्वल टू आर माइनस आर डैश। ये क्या जाएगी, वेक्टर आर मीन्स ए ट्रायंगल लॉ से वेक्टर लॉ से, ठीक है। ट्रायंगल लॉ जो वेक्टर है उसके इलाज करेगी कि दी सम ऑफ दिस इक्वल टू थर्ड वेक्टर। तो ए पी वेक्टर को यहाँ पे मैं ए पी वेक्टर का लेता हूँ। ए पी किसके बराबर आ जाएगा, आर माइनस आर डैश, ठीक है। बिकॉज ए पी इज इक्वल टू दिस आर माइनस दिस आर, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस, जो दिस वेक्टर है दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, आर माइनस आर डैश। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पोजीशन वेक्टर, ठीक है, किससे, आर माइनस आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन, अगेन सिंपल है वही, क्यू अपॉन आर माइनस आर डैश की पावर 3 इंटू आर माइनस आर डैश, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास केस में आ गई इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर दिस इज द वैल्यू। क्लियर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर में भी हम इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी है ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक आर्टिकल अगर समझ आ जाता है इसमें तो आपको अगले जो है दोनों पार्ट समझ आ जाएंगे, लीनियर भी और स्पेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो उसके लिए सिंपल एक चीज़ हमें जो है वो थॉरोली एग्जामिन करनी है, स्टडी करनी है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए लाइन, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ऑन द वॉल्यूम। ये तीन हमारे पास यहाँ पे वैल्यू। अगर हम एक की वैल्यू समझ पाते हैं तो अगली जो है आसानी से समझ जाते हैं। एक लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब यहाँ जो है एक स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ए डी एल सेगमेंट है और इसके ऊपर चार्ज कितना है, ए बी इज अ टोटल लेंथ एल और ए बी के ऊपर चार्ज जो है डी क्यू मान लेते हैं। ए बी के ऊपर जो इस पोर्शन में ये जो चार्ज है दैट इज डी क्यू चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, LINEAR चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक अगर एक समझ आ जाता है तो इजी में हम जो है वो पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया है। अब हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पहले निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे जो है निकाल लेते हैं। तो तीनों जो है वो कोरिलेटेड है। इसमें अगेन हमने डी क्यू जो है चार्ज मान लिया इसके ऊपर, ठीक है। मान लीजिए एक पॉइंट पी है जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है और जो पॉइंट पी है वो अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस आर अपार्ट है, डिस्टेंस आर अपार्ट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ए बी। ए बी इज वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट, देन दे आर कम्स टू बी सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो अगर लीनियर जो है, इफ लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो मैंने पहले भी किया था, तो टोटल चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू दिस लीनियर डेंसिटी इंटू डी एल, ठीक है। ए के आगे आपके पास डी क्यू टोटल चार्ज आ गया, देन टोटल चार्ज आ गया। अब
स्मॉल, इस छोटे से सेगमेंट से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ये भी स्मॉल सेगमेंट कर लेते हैं, डी ई, ठीक है, आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा क्यू, ठीक है। तो डेल्टा क्यू यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम, डी क्यू की जगह डेल्टा क्यू वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू रखने के लिए पहले इसके ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं, सिंपल मेथड से चल पड़ते हैं। फोर्स ऑन एट पॉइंट पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, कूलम फोर्स निकाल लेते हैं पहले। तो कूलम फोर्स आ जाएगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्स के आगे स्मॉल अमाउंट फोर्स आ गया ड्यू टू दिस सेगमेंट है छोटा है, तो ये वैल्यू भी डेल्टा क्यू चार्ज इज दिस वन विच इज इक्वल टू डी एफ अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको समझ आ जानी चाहिए कि कहाँ से आई, ठीक है। अब ये फोर्स अपॉन चार्ज इज इक्वल टू दैट इज amount of electric field which is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डी क्यू, जो डेल्टा क्यू है डी क्यू है, ठीक है, ये डेल्टा क्यू रखा है मैंने यहाँ, डी क्यू है तो इसको भी डेल्टा क्यू अगर आए तो डेल्टा क्यू कर लीजिए यहाँ पे, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/r² एज इट इज लैम्डा डी एल इंटू लैम्डा डी एल। ये वैल्यू कहाँ से रखी मैंने, यहाँ से वैल्यू रख दी, विच इज इक्वल टू, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो लैम्डा को आउटसाइड कर लेते हैं, इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो इंटीग्रेशन जब करेंगे हम तो टोटल लेंथ के ऊपर आ जाएगा, टोटल लेंथ के ऊपर जो है ये वैल्यू ऐसे, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट दिस वन। अगर इसी को हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना, 3 डायमेंशन में करना है, तो यहाँ अगेन वैल्यू आर डैश माइनस आर को आर की इज रिप्लेस्ड बाई दैट वन विद द यूनिट वेक्टर। जो सिंपल है, इस फार्मूले से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब फॉर द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा यहीं पे कर लेता हूँ कि ये डायग्राम चेंज हो जाएगी, डायग्राम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसको भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कर लेते हैं। सपोज दिस इज द सरफेस जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू सो ऑन। इसमें डी एस जो है इस स्मॉल सेगमेंट ले लिया और पी के ऊपर जो है एट डिस्टेंस पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। यहाँ पे जो टोटल सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और पॉइंट पी के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पी है इसके ऊपर अगर जो
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे वैल्यू आती है सिग्मा किसके बराबर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर, डी क्यू चार्ज मान लेते हैं, डी क्यू क्या है चार्ज ds में, तो यहाँ लिख रहे हैं सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, दैट मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, ठीक है, डी क्यू अपॉन डी एस, टोटल चार्ज डी एस में क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, देयर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी किया हमने सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या आ गई वैल्यू इन टर्म ऑफ, अभी जो किया हमने तो लैम्डा इज रिप्लेस्ड बाय सिग्मा, डी एल इज रिप्लेस्ड बाय दी डी एस, ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसमें डायग्राम जो है वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके ऊपर चार्ज जो है वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेते हैं हम, ठीक है, इसी में जिसके ऊपर जो एट डिस्टेंस आर है पार्ट है पी के ऊपर, हमने पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई को फाइंड करना है, ठीक है, तो इसमें चार्ज जो है रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, रो होगी। अब जो रो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो रो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन दी वॉल्यूम, जो स्मॉल सेगमेंट लिया है, स्मॉल सेगमेंट लिया है, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी बी, देयरफॉर टोटल चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू रो डी बी, hence electric field is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught rho outside integration of dV upon r square over the वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या जाता है, ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उससे जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं विद दिस रिलेशन, ठीक है। इसी को हम 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कर सकते हैं, जब चार्ज हमारा किसी दूसरे पॉइंट पे लाइज करता है, तो आपको यहाँ तक ऐसे ही करना है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल suppose we have two charges plus q and minus q, they are lying at point a and b, a और b की डिस्टेंस जो है 2l मान लेते हैं, 2 तब करेंगे क्योंकि हमने बीच में से इसे डिवाइड भी करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालनी है एट ए पॉइंट, तो 2l ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, 2 equal and opposite charges separated by a distance form the electric dipole, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, उनके बीच में अगर सेपरेशन है तो उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
डाइपोल मोमेंट, इसे हम डिनोट करते हैं विद द P। P इज इक्वल टू आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट होता है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन मीन इसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ, ये क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ। इस ये हो जाता है आइदर चार्ज मीन Q इंटू 2L इज इक्वल टू 2QL, इट इज द P। ठीक है, कूलोमीटर इसके यूनिट हो जाएंगे, यूनिट क्या हो जाएंगे, यूनिट इज इक्वल टू कूलम और लेंथ मीटर। ठीक है, CM नहीं करना है इसको, COLOMB मीटर, कोलोमीटर। ठीक है, ये यूनिट हो जाएंगे इसके डाइपोल मोमेंट के। डाइपोल मोमेंट आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया, इसके यूनिट हो गए। डायमेंशन भी लिख सकते हैं इसके, डायमेंशन की प्रैक्टिस भी साथ में है, तो डायमेंशन इसके IT इंटू L, that is ampere, this is a time, length, M is equal to 0, L T A, वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट की। ये टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, किसी पॉइंट के ऊपर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ब्रीफ में कर लिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट भी हमने आज कर लिया। ये टॉपिक these topics are sufficient for today and we will meet with the next topic related to electric field at a point due to electric dipole and so on। इन्हीं के साथ आज जो है मैं यहाँ पे टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये पसंद आया से तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो ही आपके सामने जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।